बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर उमैर मंजूर। स्टूडेंट्स, आज हमारा 4th लेक्चर है रिएक्शन काइनेटिक्स का। स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है। हमारी बुक में 2 डेफिनेशन है, तो मैंने भी यहाँ पर 2 डेफिनेशन को प्लेस किया हुआ है। स्टूडेंट, पहली डेफिनेशन पे आते हैं जी, रीड आउट करते हैं जी। पहली डेफिनेशन है द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है जी? इज गिवन बाय सम ऑफ, किसका सम जी? सम का मतलब यहां पर जमा करना है जी, एडिशन किसका जी? ऑफ ऑल द एक्सपोनेंट्स, जितने भी एक्सपोनेंट्स हैं जी उनका हमने सम कर देना है। टू विच कंसंट्रेशन, जिनकी कंसंट्रेशन जो सी है जी वो चेंज होती है किसके अंदर जी? या गिवन है किसके अंदर? रेट इक्वेशन। स्टूडेंट, इससे पहले हमने एक आर्टिकल पढ़ा था रेट ऑफ रिएक्शन, और उसमें मैंने आपको रेट इक्वेशन का बताया था। यही वो रेट इक्वेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं। और एंड पे जी रेज, जो भी एक्सपोनेंट उन रेट इक्वेशन में जो पावर में आते हैं एक्सपोनेंट हमारे पास, उनको हम जो पावर में आते हैं उनको ऐड करके उसका ऑर्डर निकाल सकते हैं। इस चीज़ को मैं अभी एक एग्जांपल से क्लियर करूंगा, फिर आपको ये डेफिनेशन मजीद क्लियर होगी। दूसरी डेफिनेशन पे आते हैं जी। दूसरी डेफिनेशन है स्टूडेंट्स द नंबर ऑफ, तादाद होती है जी ऑर्डर किसकी जी? रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, वो मॉलिक्यूल्स की तादाद जो रिएक्ट करती है। हुज कंसंट्रेशन, जिसकी कंसंट्रेशन अल्टर्स, अल्टर्स का मतलब है यहां पर चेंज होना, जिसकी कंसंट्रेशन चेंज होती है जी एज अ रिजल्ट किस पे जी? केमिकल चेंज इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। स्टूडेंट, अगर मैं इस डेफिनेशन पे आऊं तो इस डेफिनेशन में ये कहता है कि ये उन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की तादाद होती है ऑर्डर जिनकी कंसंट्रेशन चेंज होती है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन या एज अ केमिकल चेंज। केमिकल रिएक्शन के दौरान जिनकी कंसंट्रेशन तब्दील हो रही होती है। अब बात यहाँ पर जो हुई है स्टूडेंट्स, वो तब्दील या चेंज होने की हुई है। मतलब ये कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, इसके ऊपर भी हम बात करते हैं। इसके आगे मैं आपको 1-2 पॉइंट्स बताता हूँ और फिर इंशाल्लाह फिर हम एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं और इसकी पहली डेफिनेशन को भी क्लियर करेंगे। स्टूडेंट, पॉइंट नंबर 1 है जी इसका, वो है जी ऑर्डर जो सा है जी, इट इज डिनोटेड बाय या रिप्रेजेंटेड बाय इसको स्टूडेंट्स हम रिप्रेजेंट करते हैं एन के साथ, स्मॉल एन के साथ। ये एन, स्मॉल एन के साथ। काइनेटिक्स में एन जो लिखा जाता है स्मॉल एन, इससे मुराद का ऑर्डर होता है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये है जी कि ऑर्डर जो सा है जी, ये जो एन है, इट मे बी पॉजिटिव, इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है जी। इसकी टाइप्स में हम देखेंगे, इसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है स्टूडेंट, और इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, इसको हम 0 लिख लेते हैं। और इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में भी हो सकती है स्टूडेंट, यानी पॉइंट्स के अंदर 1.2, 1.5, 2.5 समथिंग कोई भी हो सकती है ऑर्डर। इसका दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के हवाले से, वो ये है जी, और जिसी से हम आगे बात अपनी कंटिन्यू भी करेंगे और डेफिनेशन को भी, उसके ऊपर भी डेफिनेशन पे सॉरी हम बात करेंगे। इसका दूसरा पॉइंट स्टूडेंट जो सा है वो ये है जी, इट इज डिटरमिन फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑर्डर है वो कोई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको हम एक एक्सपेरिमेंट के जरिए मेजर करते हैं। एक्सपेरिमेंटल है जी, एक्सपेरिमेंट के जरिए। आए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और इसको क्लियर करता हूं कि ये क्या चीज़ है ऑर्डर।
लेट अस कंसीडर, हमारे पास एक रिएक्शन है स्टूडेंट, उस रिएक्शन पे हम बात करते हैं जी। लेट सपोज कंसीडर करते हैं जी, एक हमारे पास रिएक्टेंट A है, ये कंबाइन होता है जी रिएक्टेंट B के साथ, और जब ये कंबाइन होता है तो स्टूडेंट ये देता है जी हमें प्रोडक्ट्स, कोई भी प्रोडक्ट्स हमें दे देता है। ठीक हो गया। अब मैं पहली डेफिनेशन के ऊपर आता हूं। पहली डेफिनेशन हमने बोली थी, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय सम ऑफ ऑल द एक्सपोनेंट्स टू विच कंसंट्रेशन इन द रेट इक्वेशन रेज। अगर मैं इस रिएक्शन का रेट लिखना चाहूं तो रेट या रेट ऑफ रिएक्शन आप उसको कह लें, तो इसकी इक्वेशन होगी रेट इज इक्वल टू के कांस्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ ए, और उसके एक्सपोनेंट में आ जाएगी पावर 1, यानी रेस का मतलब स्टूडेंट ऑफ पावर। इसी तरीके से कंसंट्रेशन ऑफ बी, और एक्सपोनेंट में भी आ जाएगा इसका इसी तरीके से पावर में रेस 1 आ जाएगा। अगर स्टूडेंट मैं इस लिहाज से बात करूं तो इसका तो ऑर्डर हमारे पास बन जाता है जी, ऑर्डर इज इक्वल टू 1 + 1, यानी जो इनके एक्सपोनेंट में पावर रेज है उनका हमने सम कर लेना है। जब सम किया तो आंसर आ गया स्टूडेंट हमारे पास 2। कितना आ गया जी? 2। ये जो बात स्टूडेंट मैंने अभी लिखी है सारी, ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट लिखा है, मैंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। इक्वेशन लिखी और इक्वेशन से मैंने ऑर्डर निकाली है। क्या ऑर्डर ऐसे मालूम किया जाता है? नहीं। मैंने इससे पहले लिखा है कि इट इज डिटरमिन फ्रॉम ओनली एक्सपेरिमेंट, क्योंकि जो रेट इक्वेशन होती है हमारे पास या रेट लॉ होता है वो हमारे हमेशा एक्सपेरिमेंट से मालूम किया जाता है। ये जो सारी बात स्टूडेंट मैंने यहाँ पर लिखी है, ये सारा कॉन्सेप्ट जो सा था थ्योरेटिकल, जो कि एक गलत कॉन्सेप्ट है। ऑर्डर ऐसा नहीं आता जैसे हमने ये निकाला है। ये किसका कॉन्सेप्ट था जी? अगर आपको याद हो तो मैंने नाम बताए थे आपको, जिन्होंने लॉ ऑफ मैस एक्शन दिया था, पी वेज स्टूडेंट्स, और दूसरा क्या नाम था जी? CM गोल्डबर्ग। ठीक हो गया। अब इन्होंने ला दे दिया और इन्होंने कहा जी ये रेट इक्वेशन है, इस रेट इक्वेशन से जो भी एक्सपोनेंट में इनके यहाँ पर है वो इनके एक्सपोनेंट में आ जाएगा रेज में, और उसको सम करके ऑर्डर निकाल लें। स्टूडेंट हर दफ़ा ऐसा नहीं होता। मैं अपनी बात पे आता हूँ। कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जिनका हम ऑर्डर ऐसे, मतलब ऑर्डर जब निकालते हैं तो इस तरह भी निकाला जा सकता है, लेकिन हर रिएक्शन का नहीं। वो कोई चंद एक रिएक्शन है जिनका सिमिलर हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ऑर्डर हमेशा इसी तरीके से निकालें। नहीं, ऑर्डर कौन सा है स्टूडेंट, वो हमेशा एक्सपेरिमेंट से निकाला जाता है। चलें आए ज़रा इसके ऊपर बात करते हैं। तो ये जो मैंने रिएक्शन लिखा था, ये मैंने इसका थ्योरेटिकल ऑर्डर निकाला, जो कि एक गलत तरीका है। अब हम आते हैं स्टूडेंट इसके एक्सपेरिमेंट के ऊपर। अगर मैं एक्सपेरिमेंट के लिहाज से डाटा लिखूं यहाँ पर, यानी फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, ठीक हो गया जी। तो एक्सपेरिमेंटल डाटा क्या कहता है जी? एक्सपेरिमेंटल डाटा पे आते हैं। एक्सपेरिमेंटल डाटा ये कहता है कि ये जो आपका रिएक्टेंट ए और जो बी मिले हैं और इन्होंने प्रोडक्ट बनाया है, ये रेट इनके ऊपर किस तरह डिपेंड करता है जी। तो हमें एक्सपेरिमेंट से पता चला कि अगर हम रेट को, जो रिएक्शन का रेट है, इसको अगर स्टूडेंट हम डबल कर दें, डबल मीन 2 टाइम्स कर दें, तो जो कंसंट्रेशन ऑफ ए है, ये हमारे पास जो कंसंट्रेशन ऑफ ए है, ये भी हमारे पास डबल हो जाएगी, या आप इसको 2 टाइम भी कह सकते हैं। क्या मैंने कहा जी कि अगर हम रेट डबल करते हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ ए जो सी है ये भी डबल हो जाती है हमारे पास। ठीक है जी। तो इस लिहाज से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, यानी थोड़ा सा मैं इसको उलट कर दिया है, वो ये है कि जी अगर हम, सॉरी इसमें इस तरह था जी, कंसंट्रेशन ऑफ ए को अगर मैं डबल करता हूं स्टूडेंट, तो जो रेट है जी वो डबल हो जाता है। तो रिलेशन क्या बना फिर जी? रिलेशन ये बना कि जो रेट है इस रिएक्शन का, या रेट ऑफ रिएक्शन है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ किसकी? कंसंट्रेशन ऑफ ए और उसकी पावर 1 के।
क्योंकि हमने एक ही कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट भी डबल हो गया। जबकि हमने दूसरे रिएक्टेंट पे जब हम बात करते हैं तो एक्सपेरिमेंट ये कहता है कि कंसंट्रेशन ऑफ बी को जब हम डबल कर दें, यानी इसको 2 टाइम कर दें, तो जो रेट है ये 4 टाइम्स हो जाता है। जरूरी नहीं है। अब एक बात मैं यहां पर बता रहा हूं आपको, वो इंपॉर्टेंट सुनने वाली हुई है। मैंने ये लिखा है कि एक ही कंसंट्रेशन डबल करने से रेट डबल हो जाता है और बी की कंसंट्रेशन डबल करने से रेट 4 टाइम हो जाता है। ये डिक्रीज भी कर सकता है स्टूडेंट, ये इंक्रीज भी कर सकता है, और एक और पॉइंट, ये चेंज भी नहीं हो सकता, मतलब रेट कांस्टेंट रहे। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, रेट चेंज नहीं हो रहा, तो ज़रूरी नहीं है। इसी तरह मैं इसी पॉइंट पर फिर वो बता रहा हूँ कि पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और फ्रैक्शन, ये इसी तरह हम प्रूव करेंगे। तो ये डबल हो गया। इस लिहाज से स्टूडेंट मैं अगर इसका रिलेशन बनाऊँ तो रिलेशन ये बना कि रेट जो सा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ बी, और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर के आ जाएगा। इस लिहाज से स्टूडेंट अगर हम टोटल या फाइनल रेट लिखना चाहें, रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास आ जाएगा जी ए की पावर के इंटू ए की पावर 1 आ गया और बी की पावर 2 आ गया। तो स्टूडेंट इस लिहाज से अगर हम ऑर्डर लिखें इसका, तो ऑर्डर स्टूडेंट फिर हमारे पास क्या आ जाता है, 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 3। तो इक्वेशन के जरिए ये मालूम हो रहा था कि इस रिएक्शन का रेट 2 है, लेकिन एक्सपेरिमेंट ने हमें बताया कि रेट इसका 2 नहीं है, बल्कि रेट इसका क्या है स्टूडेंट, 3 है। तो स्टूडेंट ये हमने यहाँ पर बात की है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। तो इसी डेफिनेशन पे फिर आ रहा हूँ। डेफिनेशन थी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय द सम ऑफ ऑल द एक्सपोनेंट्स टू विच कंसंट्रेशन इन द रेट इक्वेशन रेज। तो ये है वो रेट इक्वेशन। ये जो रेट इक्वेशन हमने लिखी है स्टूडेंट यहाँ पर, ये तो हमने इसको देख कर लिखी है। ये जो रेट इक्वेशन या जो रेट होता है स्टूडेंट, ये हमेशा एक्सपेरिमेंट से आता है, और ऑर्डर भी इसका मतलब है फिर कहाँ से आता है, एक्सपेरिमेंट से आता है। ठीक है जी, चलें आए हम इसके बाद जो सा है इसकी टाइप्स के ऊपर बात करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम जो सा है जी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की टाइप पे बात करने लगे हैं। तो तरतीब से मैं जो सा है यहाँ पर सारी जो सी है वो चीज़ें लिखूंगा। पहली है जी, सबसे पहला जो टाइप्स ऑफ ऑर्डर है हमारे पास, दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। स्टूडेंट दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, इसी पे बात करते हैं। पहले डेफिनेशन पे आते हैं जी। द रिएक्शंस इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट। मैंने इस लफ्ज पे जोर दिया है, एनी रिएक्टेंट। एक रिएक्टेंट हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा हो सकते हैं, किसी रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता। द रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन के ऊपर तो वो डिपेंड ही नहीं करता। कंसंट्रेशन जो सी है उसके ऊपर डिपेंड, कंसंट्रेशन कम हो रही है ज़्यादा हो रही है उस पर डिपेंड ही नहीं करता। जैसे मैं यहाँ अगर लिखूँ तो मैं लिखता हूँ जी यहाँ पर, लेट्स सपोज ये रिएक्टेंट ए है जी हमारे पास, इसको हम लिखते हैं जी, और ये चला गया प्रोडक्ट के अंदर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इस रिएक्शन का अगर रेट लिखें हम, सो रेट इज इक्वल टू, एक्सपेरिमेंट से लिख रहे हैं हम, ये रेट जो सा ये बताता है जी केज, और जो रिएक्टेंट है हमारा ए इस पर डिपेंड नहीं करता, तो इसकी पावर में हम लिख देते हैं 0, यानी इंडिपेंडेंट है। तो अगर मजीद इस इक्वेशन को मैं लिखूं तो रेट, इसको आप रेट ऑफ रिएक्शन भी लिख सकते हैं। रेट इज इक्वल टू स्टूडेंट आ जाएगा के, और आप सबको मालूम होना चाहिए कि जिसकी पावर 0 हो आंसर 1 आता है। तो इस लिहाज से आंसर आ गया 1। सो फाइनली हमारे पास आ जाएगा कि रेट या फिर रेट ऑफ रिएक्शन बराबर आ जाएगा के कांस्टेंट के, जो कि मेरा पिछला टॉपिक भी था जिसमें मैंने आपको ये एक्सप्लेन भी किया था। तो ये रेट बराबर हो जाता है जी रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाता है। अब ऐसा होता क्या है जी, अब इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन में स्टूडेंट ये होता है कि कंसंट्रेशन में आपको बता रहा हूँ चेंज हो रही है।
कंसंट्रेशन चेंज हो रही है लेकिन रेट चेंज नहीं हो रहा। कैसे? मैं आपको इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन एक ग्राफ के जरिए एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए हमारे पास एक ग्राफ है, इस ग्राफ के जरिए बड़ा चीज़ क्लियर हो जाएगी आपको। तो स्टूडेंट वाई एक्सिस के ऊपर हम ले लेते हैं रेट, ठीक हो गया, और एक्स एक्सिस के ऊपर स्टूडेंट हम लेते हैं यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आप चूंकि ए की बात कर रहा हूँ तो मैं ए लिख देता हूँ, रिएक्टेंट भी लिख सकते हैं। अब इस रिएक्शन का जब ग्राफ आएगा ना, तो इस रिएक्शन का जो ग्राफ स्टूडेंट आता है वो हमारे पास कुछ ये आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा। अब स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है? इस स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग अगर आप बात करेंगे तो कंसंट्रेशन स्टूडेंट चेंज हो रही है लेकिन रेट चेंज नहीं हो रहा। रेट अपने उसी पॉइंट के ऊपर क्या है जी, कांस्टेंट हो रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली जो रेट होता है हमारा, ये जो रेट है जी स्टूडेंट, ये रेट हमारा कांस्टेंट रहता है, ये तब्दील नहीं होता, जबकि जो कंसंट्रेशन होती है ये हमारी चेंज होती है। ठीक हो गया जी। तो इन रिएक्शंस को स्टूडेंट्स हम कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आए अब इनकी एग्जांपल पे आते हैं जी। तो इसकी एग्जांपल में पहली एग्जांपल है स्टूडेंट, जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, फोटोकेमिकल रिएक्शंस, ये सारे इसी की एग्जांपल्स हैं। फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट की, तो दिन के वक्त होती है, आप सबको पता है, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में। तो क्या रात के वक्त प्लांट्स मौजूद नहीं होते? प्लांट्स तब भी होते हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस सनलाइट की मौजूदगी में होती है। तो ये हमारा फोटोकेमिकल रिएक्शन जितने भी होते हैं जो लाइट की प्रेजेंस में होते हैं, वो हमारे जो उनसे हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे। मैं इक्वेशन भी अगर आपको लिख दूं तो 6CO2 प्लस 6H2O, फोटोसिंथेसिस सनलाइट की मौजूदगी में, और क्लोरोफिल। तो स्टूडेंट हमारे पास बनता है जी, क्या बनाते हैं, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस हमारे पास बनता है जी 12 and 18 6CO2 ऑक्सीजन बनती है यहाँ पर हमारे पास। दूसरी एग्जांपल है स्टूडेंट इसी से मिलती जुलती, वो है जी H2 प्लस Cl। अब हाइड्रोजन और क्लोरीन का स्टूडेंट रिएक्शन हो जाता है, लेकिन कब होता है? जब आप इनको लाइट की देंगे, यूवी लाइट देंगे। अगर आप इनको डार्क में ये रिएक्शन करवाएंगे तो ये रिएक्शन कभी भी प्रोसीड नहीं करेगा, चाहे आप जितनी मर्जी अमाउंट हाइड्रोजन की ले लें स्टूडेंट और जितनी मर्जी अमाउंट जो सी है वो क्लोरीन की ले लें। सो हमारे पास बनता है इसमें HCl। जी स्टूडेंट्स, सेकेंड टाइप पे हम आते हैं जी, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो पहले डेफिनेशन पे आते हैं जी, द रिएक्शन इन विच रेट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ओनली वन। अगर आपको अभी मैंने जो बताया जीरो ऑर्डर में स्टूडेंट, तो वहाँ था इंडिपेंडेंट, और यहाँ पर स्टूडेंट ये है जी कि वन सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करती है, इसलिए वन पे करती है, इसलिए इसको नाम भी फर्स्ट ऑर्डर हमने दिया हुआ, आर कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलें मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। लेट्स सपोज हमारे पास रिएक्टेंट ए है और कुछ देर बाद ये रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद दे फॉर्म प्रोडक्ट्स। ठीक हो गया। अगर हम इसका रेट या रेट इक्वेशन लिखना चाहें यहाँ पर, तो रेट इज इक्वल टू आ जाएगा K और कंसंट्रेशन ऑफ A। अब वहां हमने जीरो लिखा था, यहां चूंकि वन सब्सटेंस पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए रेज टू पावर में क्या आ जाएगा 1। तो अगर हम इसका ऑर्डर लिखें यहां पर, तो स्टूडेंट ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा 1। हमने एक्सपोनेंट में देखना है, एक्सपोनेंट में इसकी पावर 1 है, इसलिए इसका ऑर्डर 1 है।
ठीक हो गया। अब कैसे है इसको भी अगर मैं ग्राफ से ज़रा एक्सप्लेन कर दूं आपको ताकि ये क्लियर हो जाए। तो ग्राफ अगर हम ड्रा करें स्टूडेंट्स, तो ग्राफ ये है जी, उसी तरीके से हम बनाएंगे ग्राफ अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। तो इस तरफ हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ही लेंगे, तो मैं चूंकि ए लिख रहा हूं तो ए लिख लेता हूं, और इस तरफ हम रेट लेंगे। अब रेट डिपेंड कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर में जो रिलेशन होता है हमारे पास स्टूडेंट, वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी अगर मैं कंसंट्रेशन ए को 2 टाइम बढ़ाऊं, डबल करूं तो रेट भी डबल हो जाता है, 4 टाइम्स करूं तो 4 टाइम्स हो जाता है। तो जो रिलेशन आता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और आप सबको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में स्टूडेंट जो ग्राफ बनता है वो हमारे पास क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन आ रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनके दरमियान जो रिलेशन है वो है डायरेक्टली। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे कहलाते हैं स्टूडेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इनकी एग्जांपल पे आते हैं जी, कौन कौन सी एग्जांपल है इनकी, उस पर हम बात करते हैं। जो सबसे पहली एग्जांपल है स्टूडेंट वो है जी डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5। डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5, जब ये डीकम्पोज होते हैं स्टूडेंट, दे फॉर्म 2N2O4। ठीक है जी। इसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी हम कह सकते हैं, प्लस साथ में बनती है इसमें ऑक्सीजन O2। ये फर्स्ट ऑर्डर की एग्जांपल है। इसी तरह स्टूडेंट हाइड्रोलिसिस ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, इनकी हाइड्रोलिसिस से हमारे पास यहां पर बनता है स्टूडेंट वाटर और साथ हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का। तीसरी एग्जांपल स्टूडेंट, बहुत सी एग्जांपल्स हैं, इसी तरह एक और एग्जांपल आपको यहां पर दे रहा हूं। लाइमस्टोन का स्टूडेंट यहां पर टूट जाना, डीकम्पोज हो जाना, CaCO3 इट फॉर्म CaO प्लस CO2। ये थे स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर। चलें आगे हम चलते हैं, और आगे है जी हमारे पास सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर की भी डेफिनेशन सेम है। अब स्टूडेंट डेफिनेशन सेम आएगी, थर्ड की भी इस तरह सेम होगी। द रिएक्शन इन विच द रेट डिपेंड्स किस पे करता है जी, कंसंट्रेशन ऑफ। अब 1 की बजाय स्टूडेंट यहाँ जी स्टूडेंट, तो बात होती है यहाँ पर 2 सब्सटेंस। फर्स्ट ऑर्डर में हमने देखा तो 1 सब्सटेंस, सेकंड में बात करेंगे तो 2 सब्सटेंस, 3 में बात करेंगे तो 3 सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस या सब्सटेंस आर कॉल्ड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। स्टूडेंट इसको भी हम एक्सप्लेन करते हैं इसी तरह से। लेट अस कंसीडर रिएक्टेंट्स है हमारे पास A, और आफ्टर रिएक्टेंट्स रिएक्ट करने के बाद दे कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इस रिएक्शन का भी रेट लिखते हैं जी अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट। इसका रेट या रेट ऑफ रिएक्शन, रेट आता है जी हमारे पास K कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A, और इसके एक्सपोनेंट में अब क्या आएगा जी, चूंकि सेकंड ऑर्डर है तो इसके एक्सपोनेंट में 2 आएगा। इससे आगे इसका अगर हम यहाँ पर लिखें तो इसका जो ऑर्डर है स्टूडेंट वो हमारे पास आएगा जी 2, चूंकि ये सेकंड ऑर्डर है, क्योंकि इसके एक्सपोनेंट के अंदर 2 आ रहा है। ठीक हो गया। अब ग्राफ के जरिए भी अगर इसको लिखना चाहेंगे, ग्राफ के जरिए अगर हम करना चाहें यहाँ पे सेकंड ऑर्डर को, तो ग्राफ भी बिल्कुल वैसे ही है। अगर मैं ग्राफ के जरिए आपको एक्सप्लेन करूँ तो ये मकसद आपको सिर्फ ये एक्सप्लेन करना है कि किस तरह ये रेट चेंज होता है। ये वाई एक्सिस स्टूडेंट, और स्टूडेंट ये एक्स एक्सिस। उसी तरह से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को स्टूडेंट हम अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये डिपेंड करती है, और रेट इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट है। तो अगर मैं यहाँ पर सेकंड ऑर्डर का जो ग्राफ बनाऊंगा, चूंकि ये भी 2 है तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के स्क्वायर के आएगा
क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के स्क्वायर है, तो ये कुछ ऐसे ग्राफ आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होगा। मतलब ये है इसमें अगर हम कंसंट्रेशन को 2 टाइम करते हैं तो जो रेट है हमारा वो 4 टाइम हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके स्क्वायर के है, जो मैंने शुरू में भी एग्जांपल आपको दी थी। स्टूडेंट आए इसकी एग्जांपल पे आते हैं। सेकंड ऑर्डर की एग्जांपल में कौन कौन सी है? पहली एग्जांपल है जी हमारे पास सेकंड ऑर्डर में नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड है जी, प्लस O3 ओजोन के साथ रिएक्शन है इसका, और आफ्टर रिएक्शन इट फॉर्म NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस O2। ठीक हो गया, ये हमारा सेकंड ऑर्डर की इसमें एग्जांपल है। अगर हम इसमें इसका रेट लिखूं यहाँ पर अगर मैं, तो रेट इसका होगा जी, रेट इज इक्वल टू, ये NO की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यानी 1, और O3 की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है 1। इस हिसाब से स्टूडेंट अगर हम इसका ऑर्डर निकालें तो ऑर्डर आ जाएगा जी 1 + 1 इज इक्वल टू 2 के। इसके बाद दूसरी एग्जांपल है स्टूडेंट, इसकी भी अगर हम लिखते हैं, बहुत सी एग्जांपल्स हैं, इसी तरह इसकी अगर हम लिखते हैं तो हमारे पास आ जाती है डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड यानी 2HI ये आगे जाके भी हम एग्जांपल पढ़ेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो इट फॉर्म H2 + I2। तो स्टूडेंट ये हमारे पास था सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जी। स्टूडेंट्स अब हम आते हैं थर्ड, इसकी फोर्थ टाइप के ऊपर। टाइप का नाम है जी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। डेफिनेशन मैंने लिखी ही है, रिपीट करते हैं, सेम डेफिनेशन है जी उसी तरह से। द रिएक्शंस इन विच रेट डिपेंड्स अपॉन दी कंसंट्रेशन ऑफ, आप चूंकि थर्ड ऑर्डर स्टूडेंट तो क्या आ जाएगा 3 सब्सटेंस, फर्स्ट ऑर्डर 1, सेकेंड ऑर्डर 2 और थर्ड ऑर्डर 3 आर कॉल्ड थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस। चलो स्टूडेंट इसको भी मैं उसी तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ जैसे हमने पहले किया। लेट अस कंसीडर हमारे पास रिएक्टेंट है A और ये कन्वर्ट हो जाते हैं जी प्रोडक्ट्स के अंदर। उसी तरह से स्टूडेंट्स इसका भी रेट लिखते हैं जी, रेट या रेट ऑफ रिएक्शन जिसे हम कहते हैं जी, दैट इज इक्वल टू आ जाएगा K कांस्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ A, और इसके स्टूडेंट एक्सपोनेंट में अब क्या आ जाएगा जी 3। थर्ड ऑर्डर है तो क्या आ जाएगा 3। इस हिसाब से इसका जो ऑर्डर होगा हमारे पास स्टूडेंट्स वो लिखा हुआ है जी, क्या है जी 3। तो हमारे पास इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो है जी थर्ड ऑर्डर। ये थर्ड ऑर्डर हमारे कहलाते हैं रिएक्शन। ठीक हो गया जी। इसको भी अगर हम देखें तो ग्राफिकली भी देख सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही है। तो अगर मैं यहाँ पर भी इसको करूँ तो ये हमारे पास अगर ग्राफ बनाऊँ इसका y एक्सिस और ये हमारे पास x एक्सिस। ठीक हो गया जी। तो चूंकि ये है जी हमारे पास जो सा है, चूंकि हमने कहा कि थर्ड ऑर्डर है तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्यूब होगा। जैसे सेकंड ऑर्डर था तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर था, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्यूब होगा। तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है। तो ग्राफ बेसिकली इसके अंदर भी यहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन हम उसको स्किप कर देते हैं। तो ये भी कुछ इसी तरह का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का इसके अंदर ग्राफ होगा स्टूडेंट। आगे चलते हैं इसकी एग्जाम्पल पे। तो एग्जाम्पल मैंने यहाँ मेंशन की हुई है। फेरिक क्लोराइड है FeCl3 + 3Ki पोटासियम आयोडाइड। जब ये मिलते हैं दे फॉर्म आयरन आयोडाइड, और पोटासियम क्लोराइड और हाफ मॉलिक्यूल आयोडीन का बनता है। तो ये थर्ड ऑर्डर है। अब आप जरा देख रहे होंगे क्वेश्चन में, तो इसके साथ 3 लिखा हुआ है, इसके साथ 1, चूंकि कुछ ना हो तो 1 होता है हमारे पास। इस हिसाब से स्टूडेंट ये हमारे पास कौन सा ऑर्डर बनना चाहिए 4। तो मैंने पहले कहा था, तो हम थ्योरेटिकली यानी इक्वेशन के जरिए कभी भी रेट नहीं बताते, बल्कि ये एक्सपेरिमेंट से आता है। तो एक्सपेरिमेंट हमें ये कहता है कि इस रिएक्शन का जो स्टूडेंट रेट है वो फेरिक क्लोराइड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और पोटासियम आयोडाइड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर। इस हिसाब से अगर हम इसका ऑर्डर यहाँ पर मैं लिखूँ तो 1 + 2, तो ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा जी 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 3, थर्ड ऑर्डर। ठीक हो गया। इसी तरह स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जांपल है नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड भी कहते हैं। जब ये ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो ये रिएक्शन भी हमारा जो सा है क्या कहलाता है जी थर्ड ऑर्डर।
स्टूडेंट नेक्स्ट आते हैं जी, हमारे पास आगे टाइप है जी जूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नाम के ऊपर मैं जोर दे रहा हूँ, जूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब फर्स्ट ऑर्डर भी साथ में लिखा हुआ है, जूडो भी लिखा हुआ है। अब ये कौन से रिएक्शन होते हैं? इनमें रिएक्शन में अगर हम बात करें तो जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूँ, बुक की ही एग्जांपल है, उसी को हम पहले कोट करते हैं। टर्चरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड हमारे पास CH3 कार्बन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप है जी, 1 2 एंड स्टूडेंट 3 और साथ में ब्रोमाइड। इसकी है हाइड्रोलिसिस प्लस वाटर एक्सेस में होता है इसमें, तो हाइड्रोलिसिस है इसकी। इस रिएक्शन का अगर मैं नाम लिखूं तो रिएक्शन का नाम है जी हाइड्रोलिसिस ऑफ सबको पता है चैप्टर 10 में पढ़ा, हाइड्रोलाइसिस भी कहते हैं, वाटर की मौजूदगी में किसी चीज का टूट जाना। हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है जी। सो यहां पर स्टूडेंट वाटर होता है एक्सेस में, एक्सेस मीन बहुत ज्यादा अमाउंट में। अब देखा जाए तो ये भी एक रिएक्टेंट है, ये भी एक रिएक्टेंट है, और दोनों ही रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। देखने में बाहर ही हमें सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होना चाहिए, लेकिन जब हम इस रिएक्शन का रेट लिखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर, तो रेट हमारे पास आता है रेट इज इक्वल टू के कांस्टेंट, और एक्सपेरिमेंट हमें ये कहता है जी CH3 थ्राइस एंड CBr, और एक्सपोनेंट में आ जाता है 1। इस हिसाब से स्टूडेंट इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है, मतलब ये सिर्फ डिपेंड करता है, बताने का आपको पर्पस यहाँ पे ये है कि ये डिपेंड कर रहा है सिर्फ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड के ऊपर। अब होता ये है कि इसकी अमाउंट कम होती है, लेस अमाउंट में होता है, और ये एक्सेस में होता है। तो वाटर चूंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, ऐसे रिएक्शन जिनमें वाटर बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो, या इस तरह कह लें कि दो रिएक्टेंट हैं, एक रिएक्टेंट एक्सेस अमाउंट में होता है, इतनी ज़्यादा अमाउंट में होता है कि अगर उसकी कंसंट्रेशन चेंज भी हो तो उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता। बड़ा सिंपल सी एग्जांपल एक मैं दे देता हूँ कि एक बंदे के पास बहुत पैसा है, बहुत ज़्यादा अरबों खरबों रुपया है, अगर उसके 100 रुपया गुम हो जाता है तो उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके पास अमाउंट बहुत ज़्यादा है उसके लिए। लेकिन गरीब आदमी के लिए जो दिहाड़ीदार है या जो बिल्कुल जिसके पास पैसे कम है, तो अगर उसका करे तो वो तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा होगा। तो बिल्कुल ऐसे ही है, चूँकि टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड स्टूडेंट्स में बहुत कम अमाउंट में होता है, तो इसकी कंसनट्रेशन अगर चेंज होती है तो उसके ऊपर इफेक्ट करता है। लेकिन अगर वाटर बहुत ज़्यादा अमाउंट में, तो अब बज़ाहिर देखने में ये सेकेंड ऑर्डर है, लेकिन ऐसे रिएक्शन जिसमें दो रिएक्टेंट हो स्टूडेंट और एक की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो, यानी उसकी अमाउंट चेंज हो लेकिन उसके ऊपर इफेक्ट ना हो, तो हम उस रिएक्शन को नाम देते हैं जूडो फर्स्ट ऑर्डर। क्या नाम देते हैं जी? जूडो फर्स्ट ऑर्डर। इसी तरह इसकी एक और एग्जांपल भी है, ये पहली एग्जांपल मैंने यहाँ कोट की है, नंबर 1। नंबर 2 एग्जांपल है जी हमारे पास इसकी स्टूडेंट, वो एग्जांपल है जी हमारे पास इसकी हाइड्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो मैं यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ इसका नाम, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ये भी जूडो फर्स्ट ऑर्डर, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक हो गया नहीं? किसकी एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर? हम ले रहे हैं एग्जांपल, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पर CH, हमारे पास है जी अल्काइल हैलाइड की CH3I, और इसकी हाइड्रेशन है यानी वाटर की एडिशन है H2O। तो हमारे पास बनता है जी CH3OH प्लस हमारे पास साथ में बनेगा HI। ठीक हो गया स्टूडेंट? नेक्स्ट हम चलते हैं जी नंबर 6 के ऊपर, दैट इज फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। दैट इज फ्रैक्शनल ऑर्डर, फ्रैक्शन में आता है यानी पॉइंट्स में आता है। कैसे आता है हम देखते हैं, इसकी भी एग्जांपल है स्टूडेंट, एग्जांपल पे बात करते हैं फ्रैक्शंस में। तो इसके बाद हमारे पास जो रिएक्शन है वो जी मिथाइल, हमारे पास है जी CHCl3 क्लोरोफॉर्म है, और साथ में क्लोरीन का रिएक्शन है Cl2 इट फॉर्म। ये हमारे पास क्लोरीनेशन है जी मीथेन की, उसमें से ये रिएक्शन है हमारे पास। तो हमारे पास स्टूडेंट्स में बनता है CCl4 प्लस क्लोरीन।
जब एक्सपेरिमेंट किया, यहां से देखेंगे तो 1 + 1 2 बनता है, लेकिन ऐसा नहीं। एक्सपेरिमेंट हमें ये कहता है कि स्टूडेंट इसका जो रेट है माय डियर स्टूडेंट्स, वो रेट है जी K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ CHCl3 की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी 1, जैसे मैंने रिपीट किया, और Cl2 के स्क्वायर हाफ। अब ये क्या होता है जी 1/2। अब होता है, मैंने पहले कहा था, जरूरी नहीं है स्टूडेंट, जरूरी नहीं है कि कंसंट्रेशन हर दफा इंक्रीज हो, स्क्वायर हो, डबल हो, 4 टाइम हो, 6 टाइम्स हो या 9। अब हाफ का क्या मतलब है? ये 1 का मतलब मैंने बताया आपको, 2 का भी बताया, 3 का भी बताया, यानी स्क्वायर और फिर क्यूब। हाफ का मतलब यहाँ पर ये होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो सा है वो क्या है, यानी इसका मतलब ये है कि क्लोरीन की कंसंट्रेशन जब हम 2 टाइम्स करते हैं, या इसको कह लें 4 टाइम्स करते हैं, यानी इसका ये मैं आपको एक्सप्लेन थोड़ा सा कर देता हूँ कि क्लोरीन की कंसंट्रेशन को जब हमने 4 टाइम्स किया, कितने टाइम्स किया जी? 4 टाइम्स, तो हमारे पास जो रेट है वो इंक्रीज हुआ 2 टाइम्स। ठीक हो गया? यानी 4 टाइम भर आ रहे हैं, लेकिन भर कितने टाइम रहा है? 2 टाइम। इस लिहाज से फिर हम बोलेंगे कि ये 1/2 है, हाफ है, स्क्वायर रूट पे आ जाता है, ये इन स्क्वायर रूट पे आ जाता है। इस रिएक्शन का अगर हम ऑर्डर लिखें यहाँ पर स्टूडेंट, तो ऑर्डर आ जाएगा जी हमारे पास 1 अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 1/2। तो फाइनल इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 1.5। सो इट इज इन फ्रैक्शन। तो ऑर्डर मैंने शुरू में लिखा था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और फ्रैक्शन में भी हो सकता है। तो अभी तक जीरो वाला प्रूव किया हमने, पॉजिटिव में चलते आ रहे थे, और अब फ्रैक्शन वाला भी हो गया। तो लास्ट ऑर्डर का जो अब हम प्रूव करते हैं वो नेगेटिव भी होता है स्टूडेंट ऑर्डर। इसकी एग्जांपल भी हम लेते हैं जी पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे ये नेगेटिव होता है। तो पहले एग्जांपल पे आते हैं। एग्जांपल हमारे पास स्टूडेंट ये है ओजोन की 2O3, जब ये डीकम्पोजिशन होती है ओजोन की इनटू ऑक्सीजन 3O2, इस रिएक्शन का नाम है जी डीकम्पोजिशन ऑफ ओजोन, और ये रिएक्शन एयर में होता है, डीकम्पोजिशन ऑफ ओजोन। ठीक हो गया जी? अब ये नेगेटिव ऑर्डर है। कैसे नेगेटिव ऑर्डर है? अगर मैं इस रिएक्शन का रेट लिखूं यहां पर, तो रेट हमारे पास ये बनना चाहिए। फिर रेट होता है जी ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं K, और ओजोन की पावर में आ जाएगा अब -1। अब ऑर्डर मैं यहां पर लिखूं तो इस हिसाब से इसका ऑर्डर जो सा है स्टूडेंट, सब अब क्या आएगा जी ऑर्डर? -1। अब आ गया ना माइनस में। अब -1 का क्या मतलब है यहाँ पे? जैसे मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन किया, तो यहाँ पे भी बता दो तो माइनस का क्या मतलब होगा। माइनस का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर ओजोन की कंसंट्रेशन को हम 2 टाइम्स करें, यानी उसको इंक्रीज करते हैं, तो रेट हमारा उतना डिक्रीज हो जाता है, यानी हाफ हो जाता है। अगर मैं 2 टाइम पर आता हूं तो हाफ हो जाता है। तो आप सबको पता होना चाहिए ये रिलेशन कहलाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक हो गया जी? पहले तो हम चलते आ रहे थे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पे, तो जरूरी नहीं है कि रेट हर दफा डबल हो, ट्रिपल हो, या फिर आगे हो। तो रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी डिक्रीज भी हो सकता है। तो जहां ये डिक्रीज होता है वहां ग्राफ इसका अब नीचे की तरफ, अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ इसका जो सा है वो डाउन की तरफ आएगा, जैसे हमने बॉयल्स लॉ में भी पढ़ा हुआ है, डाउन दी पैराबोलिक कर्व नीचे की तरफ डिक्रीज करेगा। तो ये डिक्रीज नेगेटिव का मतलब है कि इसका मतलब ये हुआ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। स्टूडेंट ये हमारा था नेगेटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जी स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के अब आखिरी चीज़ के ऊपर करते हैं और इसको वाइंड अप करते हैं जी। आखिरी चीज़ रहेगी इसके अंदर स्टूडेंट यूनिट्स ऑफ के। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं फिर इस पर लिख रहा हूँ इंपॉर्टेंट। एमसीक्यूज में तो ये बार बार आता है और पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको एंड पे रख दिया। मैं साथ भी करवा सकता था, हर एक के ऑर्डर में यूनिट निकाल सकता था, लेकिन मैंने इसका एक शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ। उस शॉर्टकट से आप किसी भी ऑर्डर का जो सा है वो यूनिट्स ऑफ के यानी रेट कांस्टेंट के यूनिट मालूम कर सकते हैं। ये करने से पहले एक आखिरी चीज़ हमने डिस्कस किया, ज़ीरो ऑर्डर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल में, और उसके बाद नेगेटिव ऑर्डर। ठीक है,
इसके बाद आपने जेन में आ रहा होगा कि फोर्थ या फिफ्थ, फिर आप आगे ने बात नहीं की। तो जो फोर्थ ऑर्डर है और इससे आगे वो फोर्थ की बात करते हैं तो ये बहुत रेयर होते हैं। जैसे नेगेटिव ऑर्डर भी रेयर होता है तो फोर्थ ऑर्डर भी जो सा है वो हमारा रेयर होते हैं, इसलिए फिर हम आगे उनको डिस्कस नहीं करते। ज़्यादातर रिएक्शन हमारे जो फॉल करते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर में फॉल करते हैं। तो आए यूनिट्स ऑफ के ऊपर हम बात करते हैं। मैं इसके एक सिंपल सा एक की बनाया हुआ है, उस की से हम किसी का भी जो सा है वो निकाल सकते हैं। कि ये है जी कि के जो सा हमारे पास यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो के इज इक्वल टू, यानी यूनिट्स ऑफ के इज इक्वल टू मोल, कंसंट्रेशन के यूनिट होते हैं पर डेसीमीटर क्यूबिक, और पावर में आ जाएगा 1 माइनस n, और साथ में आ जाएगा स्टूडेंट पर सेकेंड। ये जी फिक्स हो गया। इसको आपने याद कर लेना है, अच्छे से इसको रटा लगा लें। ये फार्मूला नहीं बोल रहे, इससे हम किसी भी रिएक्शन के ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर के यूनिट्स हैं वो रेट कांस्टेंट के यूनिट निकालते हैं। मैं प्रूव कर देता हूँ आपको कैसे। यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने लिखा हुआ है मोल पर डेसीमीटर क्यूब 1 माइनस एन। एन जो सा है स्टूडेंट आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया था, एन से मुराद क्या होता है जी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का ऑर्डर। हमने सिर्फ एन की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। चलें करते हैं जी। सबसे पहले जीरो ऑर्डर, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जी। सबसे पहले जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर जी। जीरो ऑर्डर में अगर लिखेंगे तो जीरो का मतलब एन की वैल्यू क्या होगी जी, जीरो। पुट कर दें यहाँ पर इस फार्मूले में। इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी के इज इक्वल टू मोल पर डेसीमीटर क्यूबिक जी। क्या आएगा जी 1 माइनस 0 और पर सेकेंड एज इट इज। इसको सॉल्व कर लें। के इज इक्वल टू 1 माइनस 0 1, इसका मतलब यूनिट आ गए फिर मोल पर डेसीमीटर क्यूबिक पर सेकेंड। ठीक हो गया जी। तो ये हमने पहले यहाँ पर यूनिट निकाले जी जीरो ऑर्डर के। अगर आप याद हो आपको मेरा पहला लेक्चर, तो वहाँ पर हमने रेट ऑफ रिएक्शन के भी यूनिट निकाले थे स्टूडेंट। सेम है, सो सेम एज, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन। ये एमसीक्यूज में भी आ जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन के सिमिलर किसके होते हैं, जीरो ऑर्डर, क्योंकि ये डिपेंड ही नहीं करता। दूसरा नंबर फॉर फर्स्ट ऑर्डर, सिमिलरली फर्स्ट ऑर्डर जी। स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या करेंगे, एन की वैल्यू शाबाश 1 पुट करेंगे। करें जी। के इज इक्वल टू आ जाएगा जी मोल पर डेसीमीटर क्यूबिक, और 1 माइनस 1 क्या होता है, 1 माइनस 1 0। तो इस लिहाज से हमारे पास आ गया के इज इक्वल टू 0, और जिसकी पावर 0 आंसर क्या आता है 1। तो यूनिट फिर बचे हमारे पास माइनस, यानी पर सेकेंड, सॉरी 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो इस लिहाज से फर्स्ट ऑर्डर के रेट कांस्टेंट के स्टूडेंट यूनिट के आगे पर सेकेंड। ठीक हो गया जी। इसी तरह से स्टूडेंट सेकेंड ऑर्डर पे हम आते हैं। सेकेंड ऑर्डर स्टूडेंट एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, पुट कर दें। सो के इज इक्वल टू मोल पर डेसीमीटर क्यूबिक 1 माइनस क्या आ जाएगा 2 और पर सेकेंड। ठीक हो गया जी। सॉल्व कर लें। के इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास मोल पर डेसीमीटर क्यूब और -1 आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। इसको रीअरेंज कर लें। के इज इक्वल टू आ जाएगा जी पर मोल जी, और डीएम क्यूब माइनस माइनस प्लस और 3 और माइनस सेकेंड। तो ये स्टूडेंट हमारे पास किसके आगे जी, सेकेंड ऑर्डर के। सिमिलरली आपने बोला हम इससे किसी भी ऑर्डर के रिएक्शन के यूनिट मालूम कर सकते हैं। इसी तरह से आप इसमें थर्ड ऑर्डर के भी कर सकते हैं जी। तो थर्ड ऑर्डर का मैं लिखना चाहूँ यहाँ पर, तो मैं आपको ये भी कैलकुलेट कर देता हूँ स्टूडेंट। थर्ड ऑर्डर जी, शाबाश। थर्ड ऑर्डर के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट जी, एन की वैल्यू 3 आ जाएगी। पुट कर दें। के इज इक्वल टू फार्मूला आपके सामने है जी, मोल पर डेसीमीटर क्यूबिक और 1 माइनस 3 और पर सेकेंड। तो सॉल्व कर लें जी, मोल पर डेसीमीटर क्यूब और आ जाएगा -2।
स्टूडेंट इसको भी सॉल्व कर लें सिंपली। -2 है तो मोल के ऊपर क्या आ जाएगा जी, -2 और dm³ था माइनस माइनस प्लस और 3 to 6 पर सेकेंड। तो स्टूडेंट हमारे पास जो सा है थर्ड ऑर्डर के भी मैंने आपको निकाल दिया। स्टूडेंट इससे आप किसी भी रिएक्शन के किसी भी ऑर्डर के यूनिट जो से वो मालूम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर की अगर हम बात करें तो आज के लेक्चर में मैंने डिटेल के साथ आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ाया। क्यों पढ़ाया और इसमें डिटेल मैंने क्यों इस पर बात की है, मैंने आपको पहले बताया था रिएक्शन काइनेटिक्स की जो जान है वो है ऑर्डर। अगर हमें ऑर्डर की समझ आ जाएगी तो हमें हाफ लाइफ आगे समझ आ जाएगी और इससे हमें आगे बहुत आसानी हो जाती है रिएक्शन को समझने की। तो स्टूडेंट इसके साथ जो सा है जी आखिर में मैं ये कहूँगा कि हमारे इस चैनल को जो मैंने आज का लेक्चर पढ़ाया है इसके बारे में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और हमारा जो चैनल है द लर्निंग कैंप यूट्यूब के ऊपर इसके ऊपर सब्सक्राइब करें और इसके बाद हमारी इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट इसकी वीडियो अपलोड होनी शुरू होगी। अल्लाह ताला आपको और हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे जी। अल्लाह हाफिज़।